जय हिंद दोस्तों। मैं अमजद खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मुख्य रूप से तो इतिहास है, लेकिन इसमें कला के भी क्वेश्चन आते हैं और दोनों के लिए ही फायदा है, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो गौतम बुद्ध की जीवनी से संबंधित यानी बौद्ध धर्म बताएंगे हम आपको। तो आइए देखते हैं बौद्ध धर्म। ये इतिहास और एवं कला संबंधी है, जिसमें आज हम आपको बताएंगे गौतम बुद्ध या कह लें बौद्ध धर्म। यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, तो हम गौतम बुद्ध से संबंधित ही बात करेंगे। तो पहले ये जान लें कि गौतम बुद्ध से संबंधित कौन कौन लोग थे, क्योंकि बीच बीच के उनके नाम आएंगे तो आपको पहले जानकारी होना चाहिए। मैंने कुछ लिख दिया है। गौतम बुद्ध के ऊपर से लिखा है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। मैंने ये लिखा है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के पिता का नाम शुद्धोधन, ये मैंने लिखा है। सिद्धार्थ की मां का नाम महामाया। सिद्धार्थ की मौसी का नाम प्रजापति गौतमी या सौतेली मां। सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त। सिद्धार्थ का मौसेरा भाई नंद। सिद्धार्थ का प्रिय मित्र बसंतक। सिद्धार्थ का प्रिय घोड़ा छंदक। सिद्धार्थ का सारथी सिद्धार्थ का प्रिय घोड़ा कंथक। सिद्धार्थ का सारथी छंदक। सिद्धार्थ का प्रारंभिक गुरु जिससे शिक्षा और दीक्षा प्राप्त की थी विश्वामित्र। सिद्धार्थ का धार्मिक गुरु अलाढ़ ऋषि या अलार कलाम। अब यहां से गौतम बुद्ध नाम आ गया। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश 5 साधु को दिया था। गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य जिसका नाम था आनंद। गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश जिसको नाम था सुभद्र। तो ये नाम आएंगे, इनकी जानकारी होना, पहले जानकारी लेना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम नाम लेंगे तो आपको जानकारी होना चाहिए कि ये कौन है, कि ये बुद्ध से जुड़ा हुआ कौन है, गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ। अगर ये जानकारी रहेगी तो ही आपको बेहतर तरह समझ में आएगा। आइए, थोड़ा लेक्चर बड़ा है, हो सकता है कि 2 पार्ट में हो जाए। तो आइए पहले हम शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के जो पिता का नाम था वो शुद्धोधन था। ये कपिल वस्तु के ये राजा थे, जो शाक कुल गणराज के यानी शाक्य कुल, कपिल वस्तु के शाक कुल, जहां से हटा सकते हैं, कपिल वस्तु के शाक कुल गणराज के ये प्रधान थे, यानी प्रधान मतलब राजा वहां के थे। गौतम बुद्ध की मां का नाम यानी इनकी पत्नी शुद्धोधन की पत्नी का नाम महामाया था। महामाया जो थी ये कोली गणराज की थी। ये कोली गणराज की थी ये। लेकिन दोनों की कोई संतान नहीं थी, यानी उस वक्त गौतम बुद्ध पैदा नहीं हुए थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों चिंतित रहा करते थे। तो एक दिन महामाया ने अपने पति से शुद्धोधन से कहा कि पुत्र की प्राप्ति के लिए आप दूसरा विवाह कर लीजिए। तब इन्होंने दूसरा विवाह किया, और दूसरा विवाह जिससे किया था वो महामाया की छोटी बहन जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। ये इनकी छोटी बहन थी। इसीलिए गौतम बुद्ध की ये मौसी कहलाती हैं। बाद में सौतेली माँ भी बनी।
तो ये जान लें कि जब इनकी भी कोई संतान नहीं हुई तो एक दिन महामाया ने स्वप्न में देखा कि कुछ अप्सराएं उसको एक तालाब पर ले गई, तालाब पर ले गई, और तालाब पर ले जाने के पश्चात वहाँ पर उनको नहलाया धुलाया, और उसके बाद उनको एक सफ़ेद महल में ले गई। महल में ले जा कर के वहाँ पर एक पलंग पे लिटाया, कपड़े पहनाए। तभी उन्होंने देखा कि एक पिलर पर एक हाथी का खिलौना घूम रहा है जो उनके घर में समा गया। अचानक उनकी आंख खुल गई, और आंख खुलने के बाद इस पर विचार करवाया कि ये स्वप्न क्या है। तो ऋषि मुनियों ने बताया कि जल्द ही एक पुत्र की प्राप्ति होगी। ठीक है, हाँ, तो मैंने बताया आपको कि जल्द ही एक पुत्र की प्राप्ति होगी, और वो उनका सपना सच हुआ। जब उनका सपना सच हुआ तो वो गर्भवती हुई। गर्भवती जब हुई तो पहले बच्चे का जो जन्म होता है वो मात्र मतलब मायके में होता है, यानी प्रथम बच्चे का जन्म मात्र यानी मायका जिसे कहते हैं, प्रथम बच्चे का जन्म मात्र में होना कहलाता है पीहर प्रथा। यानी जब बच्चे का पहले बच्चे का जन्म जो मात्र यानी मायके में होता है, लड़की की माँ के घर में होता है, तो उस प्रथा होती है, आज भी बहुत से गांव लोग करते हैं, उस प्रथा कहते हैं पीहर प्रथा। तो इस पीहर प्रथा के अनुसार महामाया और सैनिकों के साथ पूरे लाल लश्कर के साथ वो अपने मायके जा रही थी। उनके मायके का नाम था देवदाह, जहाँ रहती थी वो का नाम था क्या, इनके मात्र का स्थान क्या नाम था, देवदाह। देवदाह जा रही थी। रास्ते में एक गांव जिसका नाम था लुम्बिनी। तो लुम्बिनी गांव में इनको पीड़ा होने लगी, महामाया को पीड़ा होने लगी, दर्द होने लगा। तो साल के वृक्ष के नीचे लेट गई। लेटने के पश्चात जब रात हुई, मध्य रात्रि को एक बालक को जन्म दिया। लुम्बिनी ग्राम में साल के वृक्ष के नीचे, साल के वृक्ष के नीचे इन्होंने एक बालक को जन्म दिया। जब वो बालक का यानी बालक का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, बालक का जन्म हुआ, और वो बालक यानी बच्चा जो जन्म लिया था वो समय था 563 ईसा पूर्व। यानी गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा, 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ। जैसा कि बौद्ध ग्रंथों में लिखा है कि जब वो बालक का जन्म हुआ तो वो 2.5 कदम चला। सब लोग सो रहे थे। 2.5 कदम चला और वो कहने लगा, मैं विष्णु का 9वां अवतार हूँ। 9 मतलब 9 नंबर वाला अवतार हूँ। यानी विष्णु के जो 9वें नंबर पे अवतार आते हैं उनका नाम है गौतम बुद्ध। 2.5 कदम चलने के पश्चात उसने कहा, मैं विष्णु का 9वां अवतार हूँ। और जिस स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उसी स्थान पर बाद में सम्राट अशोक ने, यानी कौन सा स्थान था, लुम्बिनी था। लुम्बिनी गांव में सम्राट अशोक ने कालांतर में इसी गांव में इन्होंने एक पिलर यानी स्तंभ लगवाया, और उस स्तंभ पर लिखा था शाक मुनि का जन्म स्थल। इस स्तंभ पर लिखा था शाक मुनि का जन्म स्थल। शाक मुनि गौतम बुद्ध अशोक जो थे वो गौतम बुद्ध को शाक मुनि कहते थे। तो इस शाक मुनि यानी इस पिलर पर शाक मुनि का जन्म स्थल लिखा था। इस घटना का उल्लेख
रुम्मन देई स्थम अभिलेख मिलता है। यानी इस शाक मुनि के जन्म स्थल वाले का उल्लेख रुम्मन देई स्तंभ अभिलेख में मिलता है। यानी इसका उल्लेख मिलता है रुम्मन देई अभिलेख में। ये है रुम्मिन देई स्तंभ अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा जा चुका है। तो इस तरह से जब बच्चे का जन्म लुम्बिनी ग्राम में हो गया तो उन्होंने सोचा कि अब देवदा जाने का कोई मतलब नहीं है और वो अपने उस बच्चों को लेकर के वो कपिलवस्तु वापस आ गई, महामाया आ गई। जब वो बच्चा आया तो दो ऋषि मिले। एक ऋषि का नाम था कौडिन्य और दूसरे का नाम था कालदेवल। इन दोनों लोगों ने भविष्यवाणी की ये बालक बड़ा होकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक बहुत बड़ा सन्यासी होगा। सर्वप्रथम इन्हीं दो लोगों ने गौतम बुद्ध के बचपन पर भविष्यवाणी की थी कि ये चक्रवर्ती सम्राट होगा या एक बहुत बड़ा सन्यासी होगा। तो जब इन लोगों ने कहा तो क्योंकि बहुत बड़े ये लोग साधु संत थे नहीं, इस पर जो है राजा शुद्धोधन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जन्म के 5वें दिन बच्चे का नामकरण हुआ। ठीक है, जन्म के 5वें दिन बच्चे का नामकरण हुआ और इसका नाम रखा गया, बच्चे का नाम सिद्धार्थ, जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। अब क्योंकि बच्चे का नामकरण किया जा रहा था तो एक प्रोग्राम था, बहुत ही भव्य सम्मेलन हो रहा था। उस सम्मेलन में सभी ऋषि मुनियों को बुलाया गया था। उन्हीं में से एक ऋषि आए थे, उस ऋषि का नाम था ऋषि अलाढ़। ये ऋषि आए, जैसे ही उस बालक को देखा और तुरंत उन्होंने शुद्धोधन से कहा, हे राजन, तुम्हारे यहाँ तो महापुरुष ने जन्म लिया है, ये महापुरुष बनेगा बड़ा होकर के। इन्होंने ये भी नहीं कहा कि चक्रवर्ती सम्राट होगा, इन्होंने सीधे कहा कि ये बहुत बड़ा महापुरुष होगा। जब ये बात इन्होंने भी कही तो तब ये चिंतित हुए कि मेरा राजपाट कौन देखेगा, अगर इसको दुख दिखेगा तो ये हो सकता है कि राजपाट छोड़ दे। तो इन्होंने कह दिया कि गौतम बुद्ध को यानी सिद्धार्थ को किसी प्रकार की कोई भी दुख की यानी परेशानी की कोई इसको दिखने नहीं चाहिए, हर तरफ कह दिया था और इसीलिए उनको हर प्रकार की सुविधा दी जाने लगी। बचपन यानी जन्म के 5वें दिन की घटना है। जन्म के 7वें दिन महामाया की मृत्यु हो गई। यानी कि जन्म के 7वें दिन सिद्धार्थ की माँ यानी शुद्धोधन की पत्नी महामाया की मृत्यु हो गई। इसीलिए इनका लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी या कहले सौतेली माँ ने उनका लालन पालन किया। अब ये धीरे धीरे बड़े होने लगे। इनका एक प्रिय शिष्य था, जो मैंने प्रिय जो है एक मित्र था, मैंने यहाँ लिखा है प्रिय मित्र, जिसका नाम था बसंतक के साथ ये अक्सर ये रहते थे। तो एक दिन बसंतक ने कहा कि तुम बड़े होकर के चक्रवर्ती सम्राट ही बनोगे, तुम्हारे तरफ सुख ही सुख है। तो इस पर सिद्धार्थ ने कहा कि ऐसा सुख किस काम का कि कुछ लोग सुख भोगे और कुछ लोग दुख भोगे। यानी बचपन से वो एकांत में रहना पसंद करते थे और किसी का वो दुख नहीं देख पाते थे। एक घटना याद आती है कि एक दिन ये अपने बगीचे में टहल रहे होते हैं, तभी एक घायल अवस्था में एक हंस पक्षी उनके सामने आकर के गिरता है। उस हंस पक्षी को ये उठा लेते हैं, उसकी जो है उसको इलाज करने तक पीछे से भागता हुआ उनका चचेरा भाई आता। मैंने लिखा देवदत्त, मैंने उसको लिखा चचेरा भाई देवदत्त। ये उसका चचेरा भाई ने उसको तीर मारा था, इससे वो घायल अवस्था में थे, दोनों में झगड़ा होने लगा। राज दरबार लेके गए तो देवदत्त ने कहा कि मैंने इसका शिकार किया, आखिर किया, इसलिए मुझे इसको दे देने चाहिए। तो सब लोगों ने कहा भाई आखिर शिकार करने वाले का ही शिकार होता है। तो इस पर
सिद्धार्थ ने कहा कि ये अपने गंतव्य की ओर जा रहा था चुपचाप, इसको तीर मार दिया है, ये घायल हो गया है, और मैं समझता हूँ कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो सब लोग कहा हाँ भाई ये बात तो सत्य है कि मारने वाले बचाने वाला बड़ा होता है। तो इसलिए वो हंस जो है वो दे दिया गया सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ ने उसकी सेवा करके ठीक करके उसको उड़ा दिया। देवदत्त वहीं से सिद्धार्थ से ईर्ष्या करने लगा था। अब धीरे धीरे जब बड़ा होने लगा तो माता पिता ने 16 वर्ष की आयु में इसका विवाह कर दिया। जिससे विवाह किया सिद्धार्थ का विवाह किया, उसका नाम था यशोधरा। सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा। तो सिद्धार्थ का विवाह हुआ यशोधरा नाम की कन्या से। 16 वर्ष की आयु के सिद्धार्थ उस समय। यशोधरा का बौद्ध ग्रंथों में इसके अन्य नाम मिलते हैं। एक नाम मिलता बिंबा, गोपा, घृतकच्छना, ये नाम मिलते 1, 2, 3, यानी बिंबा, गोपा, घृतकच्छना, ये बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के नाम मिलते हैं। अब इस तरह से वो अपने परिवार यानी पारिवारिक मतलब अपनी पत्नी के साथ वो सुख जीवन यापन करने लगे। एक दिन की घटना है कि उन्होंने कहा मैं बाहर जाऊंगा थोड़ा से घूमने। तो शुद्धोधन ने सारथी, मैंने ये लिखा है सारथी छंदक को कह दिया कि इसको ऐसी कोई दुख स्थान पर मत ले जाना। जब ये जा रहा था और वापस आ रहा था तो उसके जीवन में आने और जाने में 4 घटनाएं घटी। ये जीवन की 4 घटनाएं उसको परिवर्तित कर देती हैं। क्या करती हैं? जीवन की पहली घटना, सिद्धार्थ के जीवन की पहली घटना सिद्धार्थ की पहली घटना है कि एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। वृद्ध मतलब बूढ़ा। एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो झुका झुका चला जा रहा था, बूढ़ा हो चुका था। तो सिद्धार्थ ने सारथी छंदक से पूछा कि ये झुका हुआ क्यों है। तो उन्होंने बताया कि युवराज ये बूढ़ा हो गया है, वृद्ध हो गया है, इसलिए इसकी कमर झुक गई है और इसीलिए इसके जो है झुर्रियां पड़ गई हैं। तो सिद्धार्थ ने कहा कि इसका मतलब कि हम भी बूढ़े हो जाएंगे, तुम भी। कहा हाँ, ये तो जीवन का सत्य है कि जो जवान है वो बूढ़ा होगा। तो जीवन की उनकी ये दिमाग बैठ गई कि जो आज मेरा रूप है वो ऐसा रूप नहीं रहेगा जैसा रूप जो है मैं देख रहा हूं सामने, इस तरह रूप किसी का भी हो सकता है। तो ये उनके जीवन की पहली घटना, याद रखिएगा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। ठीक है। दूसरी घटना, जीवन की दूसरी घटना इन्होंने देखा, एक रोगी को देखा। ये इनके जीवन की दूसरी घटना है। जब इन्होंने एक रोगी को देखा तो फिर वही इन्होंने सारथी से पूछा छंदक से कि ये करा क्यों रहा है, मार चिल्ला रहा है क्यों। तो उसने कहा कि इसको एक रोग हो गया है, पीड़ा इसलिए हो रही है, इसीलिए वो चिल्ला रहा है। तो इसका मतलब है कि सिद्धार्थ ने कहा इसका मतलब कि जिसको रोग होता है तो इस तरह से वो परेशान, बिल्कुल हाँ भाई सबको रोग होता है। तो जीवन में ये बात उनके दिमाग बैठ गई कि जीवन में एक बार सबके किसी न किसी को रोग होता है, किसी की भी हो सकता है, हमारे हो सकता है, आपके हो सकता है। तो ये बात सिद्धार्थ के दिमाग में बैठ गई। ये उनके जीवन की दूसरी घटना। क्या देखा? एक रोगी को देखा। याद रखिएगा, पहली घटना, दूसरी घटना, तीसरी घटना, चौथी घटना। फिर इन्होंने तीसरी घटना, जीवन की इनको तीसरी घटना में इन्होंने देखा, क्या देखा कि कुछ लोग शव को शमशान ले जा रहे हैं। यानी क्या है, कुछ लोग शव को शमशान ले जा रहे हैं और कुछ लोग रो रहे हैं। तो ये बात फिर उसने पूछा सारथी से कि ये क्या है कि कुछ लोग एक शव को लेके जा रहे, कुछ रो क्यों रहे। कहा कि जो जीवन में आया है, दुनिया में आया है, संसार में आया, उसका अंत निश्चित है।
इसके कोई सगे संबंधी कोई इसकी मृत हो गई है, उसको शमशान में उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। ये उनके जीवन की तीसरी घटना है कि ये सत्य है कि जो जीवन में आया है, दुनिया में आया, संसार में आया, उसका मृत होना निश्चित। ये बात उनके जीवन की तीसरी घटना घटी। यानी किसको देखा? कुछ लोग शव को शमशान ले जाते हुए। चौथी घटना क्या है इनके जीवन की? चौथी घटना इन्होंने देखा कि एक प्रसन्न चित मुद्रा में साधु को देखा। प्रसन्न चित मुद्रा में साधु देखा, यानी एक पेड़ के नीचे एक साधु जो है वो बिल्कुल उसके चेहरे पर प्रकाश चमक रहा था। वो साधु वहां बैठा हुआ था, समाधि में लीन था। तो फिर वही सारथी से पूछा, छंदक से, तो छंदे ने बताया कि ये सांसारिक मायामों को त्याग चुका है और ये ज्ञान की तलाश के लिए निकला है, जो चुपचाप अपना जो है ये समाधि में लीन है। ये बात गौतम बुद्ध को दिमाग में बैठ गई कि वास्तविकता यही है कि सांसारिक मायामों को त्याग करके जो है संसार में सब कुछ त्याग करके जो है ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठा। ये इनके दिमाग में बैठ गई। अब जब घर पहुंचे तो पता चला कि इनके पुत्र पैदा हुआ, तो इन्होंने कहा राहु आ गया है। तो राहु से इनके पुत्र का नाम पड़ा राहुल। ठीक है, इनके पुत्र का नाम था राहुल। इनके पुत्र का नाम राहुल। ये गौतम बुद्ध के यानी सिद्धार्थ के पुत्र का नाम था राहुल। अब राहुल पैदा हुआ तो फिर इसके बाद ये कुछ दिन तक रहे। 29 वर्ष की आयु उनकी हो चुकी थी। एक दिन काफी इनके दिल में हलचल मची हुई थी, बिल्कुल जैसे नदियां जो उछाल मारती उस तरह उनके दिल में, दिमाग में वो कूद रहा था। तो मध्य रात्रि को, एक दिन मध्य रात्रि को 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने पुत्र और पत्नी को जाकर देखा। एक बार मन किया कि ना जाएं, लेकिन उन्हें दृढ़ निश्चय किया और वो सीधे पहुंचे सारथी के पास, छंदक के पास। छंदक से कहा कि चलना है। मध्य रात्रि को छंदक को लेकर के, और उनका प्रिय घोड़ा साथ में था, कुछ दूर पर गए कपिल वस्तु में, और जाने के बाद उन्होंने कटार निकाली और कटार निकाल करके अपने बालों को ऐसे ऊपर खींचा और उन्होंने इसे काट दिया और सब आभूषण उसको हाथ में दिया। और उनसे कहा, अपने सारथी छंदक से कहा कि जा करके पिताजी से कह देना कि आपका पुत्र जो है वो ज्ञान की तलाश में निकल चुका है। कहते हैं कि उस घोड़े, जो छंदक घोड़ा था, उसकी आंखों में, छंदक करे जो कंथक घोड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे। छंदक रोने लगा और इस तरह से वो ज्ञान की ओर निकल गए और वो वापस आ गया। अब पूरी घटना करके राजा शुद्धोधन से बताया। तो राजा शुद्धोधन ने कहा कि वो बात आज सत्य हो गई जो ऋषि ने कही थी कि हमारा पुत्र जो है एक सन्यासी होगा, वो सन्यासी के लिए निकल चुका है। खैर, अब ये सबसे पहले ये कपिल वस्तु के ही अनुपीय उद्यान में 7 दिन, इन्होंने अनुपीय उद्यान में 7 दिन व्यतीत किया। 7 दिन रहने के पश्चात यहाँ से, ये कपिल वस्तु में ही था, यहाँ से निकल करके फिर ये पहुंचे राजगृह। पहुंचे। राजगृह कहाँ है? बिहार में है। उस वक्त बिहार की राजधानी राजगृह थी। राजगृह में पहुंचे, विपुलचल पहाड़ी पर पहुंचे। यहीं पर इन्होंने साधना लगाई। जब साधना में लीन थे तब ऋषि अलाढ़, मैंने लिखा है, देखिए, ऋषि अलाढ़। तो ऋषि अलाढ़ यहाँ उपस्थित हुए। तब ऋषि अलाढ़ ने इनको जो है साधना कैसे की जाती है उसका ज्ञान दिया। तो इसलिए इनके प्रथम धार्मिक गुरु जो हैं वो ऋषि अलाढ़ ही माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ विपुलचल पहाड़ी पर। तो तभी राजगृह, जो बिहार की उस वक्त राजधानी थी, मगध की राजधानी, बिहार कह ले, मगध कह ले, बल्कि ये मगध की राजधानी। तो मगध का राजा, उसका नाम था बिंबिसार।
ठीक है। इसी स्थान पर मगध का राजा बिंबिसार जो मगध का राजा था, वो विपुल चल पहाड़ी पर आया और सिद्धार्थ क्या कहा, चलो हमारा राजपाट देखो चल करके। कहा मैं राजपाट तो छोड़ कर आया हूँ, मैं ज्ञान की तलाश में खुला है। तो बिंबिसार ने कहा कि जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो तो एक बार अवश्य मगध अवश्य आइएगा। और इस तरह से सिद्धार्थ जो है कुछ दिन यहाँ पर रहे और रहने के बाद यहाँ से वो निकल पड़े। यहाँ से निकलने के बाद ये पहुंचे वैशाली पहुंचे। वैशाली में सीधे पहुंचे अलार कलाम आश्रम पहुंचे। ये 300 शिष्यों का गुरु था। 300 शिष्यों का गुरु था, इसका नाम था अलार कलाम आश्रम। यहाँ सिद्धार्थ कुछ दिन रहे और यहाँ पर अलार कलाम आश्रम में सिद्धार्थ ने वेद, उपनिषद, महाभाष्य का ज्ञान प्राप्त किया। यानी 3 चीजों का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और शून्य तक प्राप्ति करना चाहते थे, लेकिन पूर्णतया संतुष्ट नहीं हुए। इसीलिए वहां से वो वैशाली से दूसरे आश्रम चले गए। तो इसीलिए क्वेश्चन पर पूछा गया है कि सिद्धार्थ के धार्मिक गुरु कौन थे, तो आप बताएंगे उनके गुरु अलार कलाम आश्रम। अगर विकल्प में ऋषि अलार नहीं रहेगा तो अलार कलाम ही लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने ऋषि अलाड के बाद क्वेश्चन आ चुका है, अलाड नहीं आया था, लेकिन कभी हो सकता क्वेश्चन आ जाए तो पहले अलाड है बाद में अलार कलाम। तो इस अगर विकल्प नहीं है तो एक बार क्वेश्चन पूछा, विकल्प में अलाड नहीं था, तो इसलिए ऋषि अलार कलाम आश्रम ही इनके गुरु माने जाते हैं। अब यहाँ से वैशाली में ही फिर ये पहुंचे रुद्रक रामपुत्र के आश्रम पहुंचे। रुद्रक रामपुत्र के जब आश्रम पहुंचे तो ये 700 शिष्यों का गुरु था। ये 700 शिष्यों का गुरु था। ये यहां पहुंचे तो इन्होंने संज्ञा और असंज्ञा, यानी क्या सत्य है और क्या असत्य है, उसका ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुए और वो यहां से सीधे जो है फिर चले गए उर्वेला पहुंचे। उर्वेला में पहुंचे। ये कहाँ है? गया में। उर्वेला कहाँ है? गया में। जैसे इलाहाबाद में फाफामऊ, प्रयागराज में फाफामऊ है, आपका सोराव है, या इस तरह से इलाका है वो कहलाता है इलाहा। तो गया का इलाका एक क्षेत्र था उर्वेला पहुंचे तो वहां पर देखा कि 5 साधु बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। नीचे बैठे हैं, एक पेड़ के नीचे बैठे समाधि में लीन हैं। तो इन्होंने भी एक पेड़ पकड़ लिया बरगद का और बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। अब बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने 6 वर्ष कठोर तपस्या की। कितना वर्ष? 6 वर्ष। यानी 6 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति किसी को नहीं हुई। किसी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन जब 6 वर्ष हो चुके तो उन्होंने सोचा कि अब ज्ञान की प्राप्ति नहीं, तब क्या होगा? तो उन्होंने जो है वो अपनी आंखें खोल दी। उस वक्त उनकी आयु हो चुकी थी 35 वर्ष। जैसे बिल्कुल ये जर्जर अवस्था में हो चुके थे, हड्डी बिल्कुल जो है हड्डी दिखने लगी थी शरीर से, पूरे इनका मांस एक तरह बिल्कुल उस तरह से हो चुका था जैसे कि सूखी लौकी के समान का शरीर हो चुका था। तभी एक कन्या आई, उस कन्या का नाम था सुजाता। उस कन्या का नाम था सुजाता। ठीक है। सुजाता जो थी ये एक प्रकार से एक ग्वाली की पुत्री थी। कहीं पर सेनानी मिलता है, लेकिन वास्तविकता की ग्वाली की पुत्री होती है। वो उसकी मनोकामना पूरी हो चुकी है और वो कहती है कि जब मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो मैं वन में जा करके जो है वो जल चढ़ाऊंगी, अन्न चढ़ाऊंगी। तो जैसा कि ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सुजाता ने खीर बनाई
उस खीर के लिए उसने 1000 गायों को दूध दुहाया, उसने 100 गायों को पिलाया, 100 गायों को दूध दुहा करके 10 गायों को पिलाया, 10 गायों का दूध दुहा करके एक को पिलाया, एक से जो निकला दूध था उससे उससे खीर बनाई, पूजा की सामग्री ली। उन सब को लेकर के सीधे जंगल यानी वन की ओर चल पड़ी। वहां देखा 5 साधु बैठे हुए हैं जो आंख बंद किए हुए। एक साधु जो है वो जो छठा था, एक साधु जो जिसका नाम था सिद्धार्थ, वो उसकी आंखें खुली हुई हैं। उसके पास ले जाकर उन्होंने खीर रखी और खीर के रखने पर पूजा की और वो खीर जो है सिद्धार्थ ने ग्रहण कर ली। तो सिद्धार्थ ने खीर खाई नहीं बल्कि खीर पी। ये क्वेश्चन एक बार बना है। तो सिद्धार्थ ने खीर पी, जैसा कुछ लोग कहते खाना खाया, खाया नहीं बल्कि खीर उन्होंने पी। और इस तरह से सिद्धार्थ ने जब खीर पी सुजाता की, तो जब खड़बड़ हुआ तो 5 साधु जाग गए, आंख खोल दी। उन्होंने कहा ये तो पूरी हमारी साधना भ्रष्ट कर दिया, और 5 साधु जो है उनको छोड़ करके सीधे सारनाथ की ओर चले गए। अब इन्होंने खीर खाई, सुजाता अपने घर चली गई। ठीक है। सिद्धार्थ जब खीर खाने के पश्चात सिद्धार्थ ने बरगद का वृक्ष छोड़ करके, अब ध्यान देना मेरी बात को, सिद्धार्थ सर्वप्रथम जिस पेड़ के नीचे बैठे तो वो बरगद का वृक्ष था। अब बरगद के वृक्ष छोड़ करके सीधे पीपल के वृक्ष के नीचे आ गए। यानी अब वो किसके नीचे आ गए? पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष के नीचे साधना लगाई। पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने साधना लगाई। अब पीपल के वृक्ष के नीचे जब उन्होंने साधना लगाई तो 7 दिन 7 रात कठोर तपस्या की। और जब 7 दिन 7 रात हो चुके तो 8वीं रात जो थी, 8वीं रात वो थी वैशाख पूर्णिमा की रात। वैशाख पूर्णिमा की रात, उस वैशाख पूर्णिमा की रात को इनको तो कभी अपना पुत्र रोता हुआ दिखाई देता। वास्तविकता ये थी कि वो कामदेव जो थे वो उनकी साधना को भ्रष्ट कर रहे थे, यानी को ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए, तो कामदेव इनको रोकना चाह रहे थे। तो कभी उनका पुत्र रोता दिखाई देता, तो कभी उनकी माता जो विचलित दिखती, कभी उनकी पत्नी यशोधरा व्याकुल दिखाई देती। इन सब पे उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था, इन सब पर नियंत्रण पा लिया था। जब इन सब पे नियंत्रण पा लिया तब सिद्धार्थ को, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी, तब उनको पूर्व जन्मों की कहानी दिखने लगी। क्या दिखने लगा? कि पूर्व जन्म में कभी वो क्या थे, उनकी कहानी दिखने लगी। तो इस पूर्व जन्मों का आपने पढ़ा होगा कि पूर्व जन्मों की कहानी। अब पूर्व जन्मों की कहानी तो आप लोगों ने जाना हो, पूर्व जन्म की कहानी किसमें उल्लेख है? तो कहेंगे जातक कथा में उल्लेख है, जातक कथा में उल्लेख है। लेकिन आज मैं बता दूं कि पूर्व जन्मों का जो अस्तित्व आया है वो जब गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हो रही, तो ये पूर्व जन्मों का अस्तित्व तब मिलता है। तो जातक कथा में पूर्व जन्मों की कहानी का उल्लेख मिलता है। कुल कितनी जातक कथा है? 547 जातक कथाएं। कितनी जातक कथाएं? कुल 547 जातक कथाएं। इन 547 जातक कथाओं का उल्लेख, इन 547 जातक कथाओं का उल्लेख खुद्दक निकाय मिलता है। किसमें मिलता है? खुद्दक निकाय में। खुद्दक निकाय में ध्यान रखिएगा, इन 547 जातक कथाओं का उल्लेख खुद्दक निकाय में मिलता है। तो वापस फिर आते हैं, पूर्व जन्मों के देखने के पश्चात वो वैशाख पूर्णिमा की रात थी। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। गौतम बुद्ध, ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वैशाख पूर्णिमा की रात को। जब उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब ये कहलाए गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, तो बुद्ध तो ये कहलाए कि जब इनको ज्ञान मिला। और गौतम शब्द कहां से आया है? गौतम जो शब्द आया है, ये गौतम यानी ये गौतम कुल के थे। ये इनका जो कुल था वो गौतम था। और गौतम मैंने पीछे नहीं बताया आपको, गौतम इनको कुल था। तो गौतम मैंने इसलिए नहीं बताया कि जब इनको गौतम
कहा गया तो गौतम पहली बार, सिद्धार्थ को गौतम पहली बार जब उद्रक रामपुत्र के आश्रम गए थे तो वहां के इनके मित्रों ने इनको गौतम कह के पुकारना शुरू किया, क्योंकि ये गौतम गोत्र के थे। ये इनका गोत्र जो था वो गौतम था, यानी ये गौतम इनका गोत्र था। ये गोत्र, तो गौतम गोत्र का होने के कारण इनको गौतम बुद्ध कहा गया। इन्हीं को कहा गया प्रज्ञावान, प्रज्ञावान, इन्हीं को कहा गया तथागत। तो ये सब नाम, एक और मैंने आपको बताया था अभी, शाक्यमुनि, ये सब नाम जो हैं गौतम बुद्ध के नाम है, इसके अलावा कोई नाम नहीं मिलता है। गौतम बुद्ध, प्रज्ञावान, तथागत, शाक्यमुनि। ठीक है, एक और नाम मिलता है बोधिसत्व। बोधिसत्व, बोधिसत्व जो है ये इनके पूर्व जन्मों जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध, प्रज्ञावान, तथागत, शाक्यमुनि, बोधिसत्व, ये सब गौतम बुद्ध से जुड़े लोग हैं। तो गौतम बुद्ध को कहाँ प्राप्त हुआ ज्ञान की प्राप्ति? उनको ज्ञान की प्राप्ति उर्वेला में, गया में प्राप्त हुई। ठीक है, तो जो इनको ज्ञान की प्राप्त हुई उनको उर्वेला गया में गया में, तो जब गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये कहलाया बोध गया। ये क्या कहलाया? गया का कहलाया बोध गया। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। बोध गया में जिस पर जहां इनको प्राप्ति हुई थी वो कौन सा वृक्ष था? तो मैंने अभी आपको बताया पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष की खास बात जान ले क्या है, जितने भी पेड़ होते हैं उन सब पेड़ में लगभग, जैसा कि मुझे जानकारी है, सभी पेड़ में O2 देता है। O2 मतलब ऑक्सीजन। O2 मतलब सभी पेड़ जो है वो ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन जो पीपल का वृक्ष होता है वो O3 होता है। O3 का मतलब क्या होता है? ओजोन होता है। यानी इसमें एक चीज ज्यादा है। एक ध्यान रखिएगा, ये O2 है, ये O3, तो यानी यही एक ऐसा वृक्ष है जो ऑक्सीजन के स्थान पर ओजोन छोड़ता है। इस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस वृक्ष की घटना जान लें। ये वृक्ष जो जिस पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये वृक्ष इनका लगातार बना रहा। गुप्त काल आते आते गौड़ शासक शशांक ने पेड़ कटवा दिया। कौन सा पेड़? पीपल का पेड़। शशांक ने पेड़ को कटवा दिया, लेकिन अभी भी वो पेड़ है, लेकिन वो पेड़ नहीं जिसके नीचे वास्तविकता को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोधि वृक्ष मिलता है, लेकिन उस बोधि वृक्ष की जहां तक बात करते हैं, बोध गया का बोधि वृक्ष को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बोधि वृक्ष। ठीक है, बोधि वृक्ष। तो वर्तमान का जो बोधि वृक्ष है, जो वर्तमान का बोधि वृक्ष है, इसे लगवाया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसे लगाया था। ध्यान रखना, इसको लगवाया था अलेक्जेंडर कनिंघम। तो वर्तमान का जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। अभी इसी वृक्ष के पास जो है बोध गया मंदिर है। तो बोध गया मंदिर किसने बनवाया था? ठीक है, बोध गया मंदिर। बोध गया मंदिर जो बनवाया था, ये पाल शासक देवपाल ने बोध गया मंदिर बनवाया, जो वर्तमान में है। तो इस तरह से गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई वो कहाँ हुई? वो उर्वेला में हुई। उर्वेला मतलब गया में हुई, इसीलिए इसको बोध गया जाना गया। जिस वृक्ष के नीचे हुई उसको पीपल का वृक्ष यानी उसको बोधि वृक्ष कहते हैं। और मैंने आपको बताया किसने इसको मंदिर यहाँ बनाया, किसने इसको वृक्ष को पुनः लगवाया। ठीक है, तो दोस्तों ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अभी इसका आधा पार्ट हुआ है, अभी इसका सेकंड पार्ट बाकी है। तो सेकंड पार्ट अभी आपको हम जल्द ही वीडियो आपको हम देंगे। और दोस्तों जो नए लोग हिस्ट्री के खास तौर से जो हिस्ट्री वाले हैं इसको देख रहे हैं, तो उसको जो है नए व्यूअर्स जो जुड़ते हैं उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि हमारे वीडियो से जो वीडियो आप देखेंगे, हम ये नहीं कहते बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हम
एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। तो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो हम पढ़ाते हैं तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हम कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं हमारा वीडियो देखने के बाद। और जल्दी हमारी ऑनलाइन भी क्लास शुरू होगी, और तब तक हमारा वीडियो आप लोग देखते रहे, इस पर कमेंट दें और लाइक करें। जय हिंद, धन्यवाद।